हमारे बीच में मतभेद पैदा करके, खाई पैदा करके वोट हथियाने का काम करते हैं। ऐसी गुंगी बैरी सरकार को हम मुर्दाबाद कहते हैं, मुर्दाबाद कहते हैं, मुर्दाबाद कहते हैं। और इस सरकार को चलता करने का काम करेंगे। चंद ही दिनों में हरियाणा प्रदेश नहीं बल्कि पूरे भारत देश से बीजेपी नाम की चीज नहीं पाओगे, ना हरियाणा में जेजेपी पाओगे। राम राम जी। राम राम जी। आज नरवाना में कितने सरपंचों को गिरफ्तार किया? सबसे पहले मैं भाई आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको राम राम करता हूँ भाई। और भाई हम आज रैली के लिए जो सभी सरपंच टेंडरिंग के विरोध में नरवाना गए थे, वहाँ भाई जाते कोई तो भाई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कोई रैली हुआ सरपंचों के थ्रू रैली में भाई ज्यादा सरपंच पहुंचा, कोई तो कहा भाई ज्यादा सरपंच भाई आदमियों को लेके आवा है। और हम खुद गए, हमें भाई वहां से थाना में से सरकार उठा रही है। क्यों भाई, हमने कोई अपराध किया है? सरकार को हम एक संदेश पहुंचाना चाहते हैं आपके माध्यम से, हमारे जो मांगे हैं पूरी करो। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं पूरी की तो हम कुछ भी करेंगे। हमें चाहे चंडीगढ़ के लिए निकलना पड़े, धरना करना पड़े, रैली करना पड़े, जो भी हम हमारे करेंगे, हम बढ़ चढ़ करके दिखाएंगे और इसका विरोध करेंगे। सरकार ने हम आतंकवादी बना दिए। सरकार, हम तो रैली के लिए जा रहे थे भाई, रविदास जयंती मनाने के लिए, और हमें पुलिस ने गिरफ्तार किया। कुछ सरपंच जींद ब्लॉक में उठा लिए, कुछ उचाना पकड़ लिए, कुछ सरपंच नरवाना पकड़ लिए। तो ये सरपंच आतंकवादी बना दिए सरकार को। खट्टर साहब जैसे वोटों से बने हैं वैसे सरपंच बने, भाई गांवों में वोट मांगे हैं, तो इन्हें जाने का अधिकार है या नहीं अधिकार रैली में, या तो फिर सरकार इनके पद वापिस ले लो, इलेक्शन ना होने दो, सरपंच आने फिर इन्हें अधिकार दो। भाई सरपंच रोड पर नहीं चल सकते, सरपंच ब्लॉक में नहीं जा सकते, सरपंच रैली में नहीं जा सकते। सरपंच एक आतंकवादी बना दिया भाई। मैं तो ये कहना चाहूँ, हम रविदास जयंती, रविदास ने माना, हाँ सबका भगवान एक है, और रविदास जैसे अम्बेडकर है, रविदास जी है, ये बाबा हमारे लिए बहुत ही बढ़िया विचारों के आदमी हैं, बढ़िया भगवान थे, इन्हें हम भी मानते हैं। तो हमें रास्ते में इन्हें गिरफ्तार कर लिया। धक्का मुक्की भी करी आपने? धक्का मुक्की यहाँ से पुलिस बिठा लेगी। हम पूरे 9:30 बजे पुलिस ने पकड़ लिए और हम 3:30 बजे छोड़े। यहाँ धक्का मुक्की नहीं करी पुलिस ने, बाद बाकी हम अरेस्ट कर लिए उन्हें। सभी सरपंचों का, पूरा हरियाणा प्रदेश के सरपंचों का ये था कि वो नरवाना रैली के अंदर गए, लेकिन सभी ने सरपंचों ने एक फैसला लिया था, सरकार की या तो खुफिया तंत्र कमजोर है या सरकार की अंदरूनी शक्तियां कमजोर है। वहां सरपंचों ने एक फैसला लिया था कि गुरु रविदास जयंती है, हम इस सरकार का विरोध तो करेंगे, लेकिन वहां जाएंगे, अगर मुख्यमंत्री से हमारी बात कराएंगे तो जरूर करेंगे, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। जितना गुरु रविदास जी बीजेपी वालों का उससे कहीं ज्यादा हमारा भी है, अरे हमारा भी दायित्व तो बनता हमारे रैली में जाने का। सभी सरपंच गए, और कोई भी सरपंच इस सरकार को गलत रिपोर्ट पता नहीं कौन लोग सौंपते हैं, या तो इनकी सीआईडी वाले कमजोर लोग, या इनके पुलिस प्रशासन कमजोर लोग, या इस सरकार को सही बातें बताना नहीं चाहते। सरपंचों के साथ जो जाति सरकार कर रही है, चाहे ई टेंडरिंग की बात हो जो कानून लागू किया है, या फिर आप ये मान के चलो कि जो राइट टू रिकॉल है उसके बारे में बात करने जा रहे थे, और एक जो है विधायक की रिकमेंडेशन जो लागू करी है वह उसको वापिस लिया जाए। और ये हम सरकार के कोई मेन नुमाइंदा जो सरकार का हो उसके माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहते थे। हम गुरु रविदास जी को मानते हैं और आगे भी मानते रहेंगे, उनसे कहीं ज्यादा हमारा है। हम सभी देहात से चुने हुए प्रतिनिधि हैं, देहात से चुनी हुई सरकार है, और हमारी ही वोटों से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री विराजमान हुए हैं, हमारी वोटों से देश का प्राइम मिनिस्टर विराजमान हुआ है। हमारा एक दायित्व बनता था, फर्ज बनता था कि इस रैली में संख्या भी बढ़ाएं, गुरु रविदास जी की जयंती को मनाएं भी, और सरकार को हमारी मांग भी रखें। लेकिन उससे पहले इस सरकार ने कुछ साथी हमारे यहाँ वीडियो ब्लॉक से पीछे गाड़ी लगा ली, उनको सदर थाना में लेकर के गए। जो साथी नरवाना पुल के नीचे पहुंचे, कई ब्लॉकों के थे, वहां अड़ेवा के थे, उचाना के थे, नरवाना के थे, आपके जुलाना के थे, सफीदों के थे, पिल्लूखेड़ा के थे, जींद के थे। कुछ सरपंचों को वहां से उठाने का काम किया, बसें लगाने का काम किया, सरकारी बसों में भर भर करके तूड़ी की तरह उन लोगों को भरा, और ये पुलिस वाले उनके साथ जाति करके लेके गए। जो गांव की सरकार है उनको धक्का मुक्की से, तानाशाही से एक लठ तंत्र हावी है, लोकतंत्र बिल्कुल इस सरकार ने खत्म कर दिया। पहले अंग्रेजों के राज में और राजाओं के राज में ये हालात पैदा थे
कि ना तो किसी की दलील सुनी जाती थी, ना किसी की अपील सुनी जाती थी, ना कोई कोर्ट कचहरी होता था। वही हालात आज के दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पैदा करने का काम किया है। इसी प्रकार से विनोद भाई हैं, हमारी प्रीति देवी जी जो एसोसिएशन की प्रधान है, कविता जी एक्स सरपंच है खरकराम जी से, उनके साथ प्रियंका बेटिया थी। तो वे जो रैली स्थल पे एक शांतिपूर्वक ढंग से गए, हम भी गए, लेकिन वहां से सभी को तितर बितर करके और सभी को पकड़ दकड़ करने का काम किया। किसी को सिटी थाने में नरवाना में ले गए, किसी को सदर में जींद ले आए, किसी को उचाना में ले गए, किसी को ओड़ेवा में ले गए। इन लोगों ने तितर बितर करने का काम किया सभी सरपंचों को। ये हालात इनने गलत खुद पैदा कर रहे हैं। और रही बात इस सरकार की, इस सरकार ने 2 साल का अरसा रहा है चुनाव के बगैर। 2 साल में बहुत ज्यादा ही टेंडरिंग हुई है, हर गांव में पिल्ले टोरडे लगाने का काम किया है, फर्जी बिल निकालने का काम किया है। और इस हरियाणा सरकार में कभी चावल घोटाला होता है, कभी शराब घोटाला होता है, उसकी जांच नहीं करते हैं, उसके ऊपर इंक्वायरी नहीं बिठाते। अगर इंक्वायरी करनी है सरकार में हजारों करोड़ रुपए के घोटाले और उसकी करो, आप गांव की सरकार को दबाते जा रहे हो। इसी की बीजेपी की ही सरकार है मध्य प्रदेश के अंदर, वहां पर 25 लाख रुपए की पावर सरपंच की करने का काम किया है। राजस्थान के आपके पड़ोसी राज्य के अंदर 29 अधिकारों में से काफी अधिकार देने का काम किया। लेकिन हरियाणा प्रदेश की सरकार, तानाशाही सरकार, इस मामले को दबाती जा रही। पिछली दफा भी मेरी मिसी सरपंच थी, अब की बार मैं चुन के आया, लगातार तीसरी बार मैं चुनाव जीता हूं। तो पिछली दफा भी ये हालात पैदा किए थे, ये सुरेंद्र भाई भी बैठे हैं, दूसरी दफा ये चुन करके आया, पिछली बार कविता जी थी वहां से खरकराम जी से। लेकिन इनको पता है उस टाइम भी सरपंचों ने धरना दिया था, उस टाइम भी रैली की थी, वहां चंडीगढ़ में पंचकुला में जाकर के सीएम हाउस पे जाकर के प्रदर्शन करने का काम किया था, लेकिन सरकार को झुकना पड़ा था। लेकिन आज भी सरकार झुकेगी, सरकार को पता है। लेकिन कुछ सरकार में शरारती तत्व के लोग शामिल हैं जो इस सरकार को गलत दिशा में ले जा रहे हैं और इस सरकार को गलत थिंकिंग पैदा कर रहे हैं। ये हालात इस बीजेपी की सरकार को, जेजेपी की सरकार को, चाहे दुष्यंत चौटाला है, चाहे चीफ मिनिस्टर आपका मनोहर लाल खट्टर है, चाहे आपका देवेंद्र सिंह बबली मंत्री है, इनको भुगतना पड़ेगा। अभी नजदीक ही पार्लियामेंट का चुनाव है। जो सरपंच गांव से इनको वोट दिलवाते थे, आज ये उनके साथ जाति करने का काम कर रहे हैं, धक्का मुक्की करने का काम कर रहे हैं, पुलिस से खोद मरवा रहे हैं। ये कोई हालात है? आज ये लोकतंत्र को बेचने जा रहे हैं। जनता की चुनी हुई सरकार, लोकतंत्र में कानून बनाया हुआ है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखा हुआ है कि जनतांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से कोई अपनी आवाज उठा सकता है, धरना भी दे सकता है, आंदोलन भी कर सकता है, रैली भी कर सकता है, अगर सरकार उसके साथ जातियां करे तो। अगर सरकार जातियां करे तो सरकार को जनता चाहे, जनशक्ति चाहे तो चलता भी कर सकती है। वो जनता की चुनी हुई सरकार है। लेकिन ये लठतंत्र अभी हो रहे हैं, ये तानाशाही लोग हैं। इन्होंने तो पाकिस्तान से भी बदतर हालात पैदा करने का काम किया। आज भाजपा को पता नहीं, जब हरियाणा प्रदेश की सरकार, हरियाणा प्रदेश के गांव के सरपंच, गांव के मुखिया, गांव के मुख्यमंत्री जिसको बोलते हैं, आज वो सड़कों पर दौड़ा रखे हैं। एक तरफ तो मुख्यमंत्री कहता है कि यार ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर, कि हमने महिलाओं को अधिकार देने का काम किया, 50% महिलाएं चुन करके आई हैं। आज वो रोड पे धक्के खा रही हैं सारी चुनी हुई प्रतिनिधि, चुने हुए सरपंच, उसमें महिला भी तो है 50%। ये हमारे साथ जातीय करने का काम कर रहे हैं। आज उनको ये जेल में डालने का काम करते हैं, कहीं थाने में ले जाने का काम करते हैं। एसोसिएशन की प्रधान हमारी प्रीति देवी तो लेडीज थी, वो भी तो महिला है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो जरूर देते हैं, लेकिन उनको जेल में ठूसने का काम करते हैं। अपनी लोकतांत्रिक तरीके से एक अपनी आवाज को बुलंद नहीं करने देते, अपनी मांग को रखने नहीं देते। ऐसी नियत थी सरकार पहली बार देखी है। ये हमारे को कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाते हैं, कभी जाट नॉन जाट के नाम पर लड़ाते हैं, कभी धर्म मजहब के नाम पर लड़ाते हैं, कभी अगड़े व पिछड़े के नाम पर लड़ाते हैं। हमारे बीच में मतभेद पैदा करके, खाई पैदा करके वोट हथियाने का काम करते हैं। ऐसी गुंगी बहरी सरकार को हम मुर्दाबाद कहते हैं, मुर्दाबाद कहते हैं, मुर्दाबाद कहते हैं। और इस सरकार को चलता करने का काम करेंगे। चंद ही दिनों में हरियाणा प्रदेश नहीं बल्कि पूरे भारत देश से बीजेपी नाम की चीज नहीं पाओगे, ना हरियाणा में जेजेपी पाओगे। अभी अभी फेसबुक पर देखिए, हमारे को तो वहां से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि या तो काम कर लो, नहीं चलाते रहोगे। कोई मुख्यमंत्री से पूछे तो सही, वहां क्या लेने के लिए आया था? रविदास जयंती के नाम पर क्या वो राजनीति करता है? सरपंचों को धमकी देता है? उस मुख्यमंत्री को पूछे तो सही कि रविदास जी हमारे सबके पूजनीय गुरु जी हैं और वहां रविदास जयंती के उपलक्ष्य में उन्हीं के ऊपर बात करनी थी, लेकिन वो अपनी राजनीति चमका रहा है। हरियाणा का मुख्यमंत्री ये गुरुओं को, पीर पैगंबरों को
उनके जन्म दिवस के ऊपर के या उनकी जयंती के ऊपर पे आता है, उपलक्ष्य में आता है, लेकिन वहां आकर के राजनीति करता है, सरपंचों के बारे में बयान देता है। ये मुख्यमंत्री को कौन सी शोभा देती है? मुख्यमंत्री को रविदास जयंती के लिए बुलाया गया था और वहां उसको मनाने के लिए आया था, लेकिन वहां सरपंचों के बारे में बयान दे रहा है। कोई पूछे मुख्यमंत्री से जाकर के कि वहां राजनीति क्यों कर रहा था? हरियाणा प्रदेश का बहुत बड़े संवैधानिक पद के ऊपर बैठा है, हरियाणा प्रदेश का राजा है, लेकिन वहां जाकर के राजनीति करता है। बड़ी तौहीन करते हैं हम ऐसे मुख्यमंत्री की, बड़ी मूर्खता मानते हैं। कैसा मुख्यमंत्री है? वहां जाकर के सरपंचों के बारे में बयान दे रहे। अरे भले आदमी, तेरे को गुरु रविदास जयंती के लिए यहाँ बुलाया गया था, लेकिन वहां आकर के तू राजनीति कर रहा है कि सरपंच चलाते रहोगे, या तो अपने काम कर लो, पैसा लब से हो जाएगा। अरे भले आदमी, जिस चीज के लिए तू यहाँ आया, तेरी पार्टी के लोगों ने बुलाया या आम लोगों ने बुलाया, तो गुरु रविदास जयंती को मना करके, उनको फूल चढ़ा करके, अर्पित करके, और तू अपना काम कर, चलता बन। तू यहाँ राजनीति करने क्यों आया? राजनीति करने की जगह और बतेरी होती है। धार्मिक संस्थानों पर राजनीति नहीं की जाती। हमें भी ये फैसला लिया था कि वहां फूल चढ़ाएंगे गुरु रविदास जयंती की उपलक्ष्य में जाकर के, लेकिन हमने ये नहीं कहा था कि वहां विरोध करेंगे। वो हम सिर्फ सरकार के मुख्यमंत्री से हेलीपैड पर बात करना चाह रहे थे कि वो हेलीपैड पर हमारे से बात करे, लेकिन मुख्यमंत्री जाकर के वो सभा में जाकर के जहां पुष्प अर्पित करने थे, जिसमें गुरु रविदास जयंती जी के उपलक्ष्य में 2 शब्द बोलने थे, उनकी बजाय उसको सरपंच दिख रहे दिन रात। अगर वो डरता नहीं, सरपंचों की दाब नहीं मानता, तो क्यों हमारा नाम ले रहा है? उसको सपने में भी दिखाई देते हैं क्या? रात को भी दिखाई देते हैं मुख्यमंत्री को। इसका मतलब कहीं ना कहीं सरपंचों का डर है मुख्यमंत्री को कि इतनी सरकार की चूड़े ना हिला दें। विरोध करेंगे तो अपने गांव सत्र पर करेंगे, अपने ब्लॉक सत्र पर करेंगे, जिला सत्र पर करेंगे, पूरे हरियाणा प्रदेश के हेडक्वार्टर पर करेंगे। उसके बावजूद जंतर मंत्र है दिल्ली, वहां मटका चौक है चंडीगढ़ में, वहां जाकर के करेंगे। ये कोई मुख्यमंत्री को शोभनीय बातें नहीं है। ये संवैधानिक पद के ऊपर बैठा है। अगर इसको थोड़ी सद्बुद्धि नहीं है, अगर मुख्यमंत्री जी सटिया आगे हैं, तो अपना इस्तीफा दे दो, कोई और भाई को मौका मिल जाएगा। बतरे दिनों बैठे हैं इस पद के ऊपर। मेरी तो यही कहना था। मैं अनिल कुमार लाठर हूँ, गाँव मांडो खेड़ी से सरपंच हूँ। सरपंच भाईचारा एकता जिंदाबाद, सरपंच एसोसिएशन जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, तानाशाह सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार होश में आओ, टेंडरिंग का बहिष्कार करो, खट्टर तेरी कमर खुदेगी, दुष्यंत तेरी कमर खुदेगी, बबली तेरी कमर खुदेगी, तख्त बदल दो, ताज बदल दो।